हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। वाई फॉरगिवनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ लव जर्नी। क्यों आपकी सेल्फ लव जर्नी के लिए आपको फॉरगिवनेस प्रेयर करना ज़रूरी है? क्यों अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे, अगर आप फॉरगिवनेस प्रेयर नहीं करोगे तो ऐसी कौन सी बात है कि आपकी सेल्फ लव की जर्नी में कहीं ना कहीं कुछ बाधा या फिर कुछ तो ऐसा होगा जो ठीक तरह से पूरा का पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो और आप फॉरगिवनेस प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो, या फिर आप फॉरगिव तो कर रहे हो अदर्स को जिन्होंने आपके साथ कुछ ख़राब किया है, जिसके साथ आपने कुछ ख़राब किया है, उनको कर दिया, उनसे माफ़ी मांग ली, आपने उनको माफ़ कर दिया, सब हो गया, लेकिन फिर आप खुद से माफ़ी नहीं मांग रहे हो, तो क्या होता है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा यूनिक भी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस यूनिक जर्नी को। उसके पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर अपनी इस ब्यूटीफुल, बेहतरीन, लवेबल लाइफ को जिए जा रहे हैं। अगर विदाउट फॉरगिवनेस सेल्फ लव पूरा नहीं हो सकता है तो इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि इसमें ऐसी कोई बात तो ज़रूर है कि जो आपकी सेल्फ लव को हैम्पर करता है। मतलब पावरफुल है फॉरगिवनेस, ओके। और जो पावरफुल है ऑब्वियसली उसमें कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। तो ऐसी कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, ऐसा क्या क्या है जो हमारी सेल्फ लव जर्नी को हैम्पर करता है या फिर उसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करता है, और ज़्यादा मशरीन करता है, और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है, और ज़्यादा सरल बनाता है? तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है वो सारी बातें। सबसे पहले फॉरगिवनेस के बारे में हमें ये पता है कि हम किसी से हमने कुछ ख़राब किया है, किसी के साथ अगर हमने ठीक आचरण नहीं किया है या फिर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसको हमसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, या फिर फिज़िकली या फिर मेंटली। जो मेंटली होता है वो तो और ज़्यादा घातक होता है। तो जो कुछ भी हुआ है, कभी भी हमने किया हो, अभी कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी किया हो, किसी को नुकसान पहुँचा है, किसी को ख़राब लगा है, किसी का दिल दुखा है, तो उसके लिए हम फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं। अगर वो सामने है तो सामने जाकर करते हैं, पॉसिबल नहीं है तो हम फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं। और सिर्फ इसके लिए नहीं, हमारे बहुत सारे पुराने लाइफ में भी अगर हमने कहीं कुछ करके रखा है, हमें नहीं पता कि क्या क्या करके रखा है, तो उसके लिए भी फॉरगिवनेस प्रेयर करना बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, एक बात तो हो गई कि हमने किसी से माफ़ी मांग ली। दूसरी बात है कि अगर किसी ने हमसे कुछ ऐसा किया है जो हमें बहुत चोट पहुंचाया है, हमें बहुत तकलीफ़ दी है, तो हमने उनको भी माफ़ कर दिया है, बात तो हो गई। लेकिन हमने अपने साथ जो कुछ भी किया है जो हमारे लिए सही नहीं था लेकिन फिर भी किया है, कभी अनजाने में किया है, कभी जानबूझकर किया है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो कि जो हमारे लिए सही नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको कर रहे हैं, फिर क्यों? जस्ट अ प्लेजर, या फिर लोगों का, किसी दोस्त का साथ देने के लिए, या फिर अपने इमोशंस को जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसको और ज़्यादा खुश करने के लिए या फिर शांत करने के लिए खुद पर टॉर्चर कर रहे हैं। खुद की देखभाल जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से नहीं किया। बहुत कुछ सारे बातें आती हैं, बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं, बहुत कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि हमने खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, और फिर कभी लगता है अरे हमने तो खुद को जाना ही नहीं। ये ना जानना भी तो अपने साथ इनजस्टिस करना हुआ। तो इन सब मामलों में ये सेल्फ के साथ हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये तो गलत कर रहे हैं, ये सही तो नहीं है। तो क्या इन चीज़ों के लिए, इन बातों के लिए, या फिर इससे भी बढ़कर अगर और भी कुछ है जो हमें शायद कभी करना पड़ा है, शायद हमारा मन नहीं है लेकिन किसी प्रेशर में वो कुछ भी हो हमें करना पड़ा है, तो क्या उसके लिए भी हमने अपने आप से कभी माफ़ी मांगी है? जो भी हो, और इसके लिए सेल्फ फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ फॉरगिवनेस की जो बात होती है, खुद से अपने आप से माफ़ी मांगने की जो बात आती है, इसका सबसे पहले देखिए कि इसका पावर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च सामने आया है। क्या आया है कि फॉरगिवनेस जो लोग करते हैं, जो लोग फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, वो कभी भी नेगेटिव सोचते ही नहीं हैं, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है,
बहुत टेंशन आ रही है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स उनके डिक्शनरी में कभी होते ही नहीं हैं। वो अपने स्ट्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं, कभी भी उनको गुस्सा नहीं आता है। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव सोचता है या फिर जो स्ट्रेस को मैनेज करना जानता है, उसको गुस्सा कैसे आएगा। और जो इन कामों को करता है तो वो तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल जो उसका है वो हाई रहेगा। जी हाँ, जो फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत 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 हाई रहता है, हमेशा ही वो बहुत खुश रहते हैं। अब एक इंसान खुश रह रहा है, कॉन्फिडेंस हाई है, कभी गुस्सा ही नहीं कर रहा है, हर स्ट्रेस को वो मैनेज कर पा रहा है, हमेशा पॉजिटिव सोच रहा है, सोचिए उसकी लाइफ क्या है। उसको फिजिकली मेंटली कोई भी चैलेंज आएगा, अगर कुछ आएगा भी तो वो तो सब कुछ को बस यूं मैनेज कर पाएगा। अब उसके हेल्थ में अगर सब कुछ ठीक है तो उसके हेल्थ में कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। और ये तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं, मतलब सेल्फ फॉरगिवनेस प्रेयर जो करते हैं, उनका जो इनर स्ट्रेंथ होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो शांत होना जानते हैं और वो स्ट्रांग होते हैं मेंटली। देखिए इनर स्ट्रेंथ क्यों उनकी पावरफुल हो जाती है। जो इंसान हर तरफ की हर चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है, हर चीज़ों को वो अपने कंट्रोल में ला पा रहा है, उसकी इनर स्ट्रेंथ क्या मजबूत नहीं होगी? एक स्ट्रेंथ जिसके पास होती है, जो पावरफुल होता है, वो तो किसी भी चीज़ को मैनेज कर पा रहा है, बिल्कुल उस हीरो की तरह जो उसके सामने चाहे कितने भी गुंडे आ जाए, लेकिन फिर भी वो हर गुंडे को मार पीट कर अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो ऑब्वियसली फॉरगिवनेस इसी तरह से काम कर रहा है। प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली, अगर आपको सब कुछ मैनेज करना आ रहा है तो आप शांत हो, आप बिल्कुल पॉजिटिव सोच रहे हो, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो यूं हाई होगी कि आप सोच ही नहीं सकते। और शांत, जो इंसान शांत है मतलब वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो शांत है, क्योंकि बाहर की चीज़ों को वो अपने अंदर आने ही नहीं दे रहा है। और फिजिकल लेवल पर उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उसकी जो शारीरिक बीमारी है, अगर कुछ होती है तो वो ठीक हो सकती है। और सबसे मज़ेदार बात है कि वो किसी बीमारी में पड़ता ही नहीं है। तो इतने सारे बेनिफिट्स सिर्फ उस बात पर कि अगर आप खुद को, अपने आप को माफ़ कर रहे हैं या फिर खुद से अपने किसी भी काम के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। और अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इन सब कुछ को अगर आप लेस कर रहे हो तो फिर आप सेल्फ लव कैसे कर सकते हो? क्योंकि देखिए फिजिकली, मेंटली, प्रोडक्टिविटी, आपके सोशल कनेक्शंस, आपके वर्क कनेक्शन, सब कुछ कितना स्ट्रांग हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके फॉरगिवनेस प्रेयर से, सेल्फ फॉरगिवनेस से। तो क्या ये इतनी छोटी बात है कि आप क्यों खुद को माफ़ नहीं करेंगे, या फिर खुद को माफ़ करने से क्या होता है? ऑब्वियसली जो इंसान ये सब कुछ कर रहा है, जिसके अंदर ये सब कुछ है, उसका तो एकदम एकदम गहरा नाता है। कि देखिए यही पॉइंट्स आते हैं कि जब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, यही पॉइंट्स तो आते हैं। सेल्फ लव क्या? खुद से प्यार करना। तो जो इंसान खुद से प्यार कर रहा है तो वो अपने अच्छे के लिए सब कुछ कर रहा है। और वही फॉरगिवनेस प्रेयर में आ रहा है कि जो इंसान फॉरगिव कर रहा है खुद को, तो उसके अंदर यही पावर्स आ रहे हैं। तो है ना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। आप किसी एक को छोड़कर किसी एक की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। तो ये आपको कितना स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हाँ, हम सेल्फ लव तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ फॉरगिवनेस की बात आ जाती है, जब फॉरगिव करने की बात आ जाती है, हम सबको तो कर देते हैं, लेकिन अपने अंदर पर ही हम झांकते ही नहीं हैं कि हम कुछ छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें महसूस ही नहीं होता है कि हम अपने साथ गलत कर रहे हैं। किसी कारण से अगर जाने अनजाने अपने खुद को चोट पहुंचाया, ये भी तो खुद को तकलीफ देना ही होता है। चलिए आराम से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा सा बच्चा जो आपकी देखरेख में है, जिसको टेक केयर करना या फिर जिसको एकदम सही से रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब आप उसको खाना खिला रहे हो या फिर आप उसकी टेक केयर कर रहे हो, उसको चोट पहुंच गया, वो रोने लगा, उसको दर्द हुआ, आप क्या करोगे? छोड़ो नहीं यार, रो रहा है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप फेल हो गए।
लेकिन जब आप उसको दर्द हो रहा है, आप बार बार उसको कह रहे हो आई एम सॉरी, मैं मुझे और ध्यान रखना था, मुझे और ध्यान रखना था, मैं और ज़्यादा ध्यान रखूँगी, और आप उसको प्यार कर रहे हो, उसको सहला रहे हो, तो यही तो है सेल्फ लव भी और फॉरगिवनेस भी, कि आप खुद को माफ़ कर रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो। जब आप खुद को जानने की खोज में निकलते हैं ना, तो फॉरगिवनेस आपका सबसे बड़ा ताकत होता है। जब मैंने इस बात पर फोकस किया और मैंने इन पॉइंट्स को देखा, तो मुझे लगा कि ये इतना यूनिक और इतना अमेजिंग है कि आप सबके साथ शेयर करना ये तो बनता है। और अगर आपको ये लगा है कि ये यूनिक है, और अगर ऐसा है और आपको लगा है कि यस, ये आपकी सेल्फ लव जर्नी को, आपकी अपनी लाइफ जर्नी को इम्प्रोवाइज करने में ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स तो बनता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी यूनिक टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।